तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू क्रेडिट कार्ड की जिसका नाम है स्नैपडील बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियली एक्टिव हो गया है क्रेडिट कार्ड यूज़र को अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए ये अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप कर रहा है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को है ग्रैब कर सके। तो इस वीडियो में बने रहे तो लेट्स गेट। तो अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड की, तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 5% का कैशबैक मिलता है सारे की सारी ट्रांजैक्शंस डन ऑन स्नैपडील। नॉट ओनली दिस, अगर मैं इसके जॉइनिंग बोनस की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है जैसे ही आप साइन अप करते हो, जो कि आप स्पेंड कर सकते हो स्नैपडील के ऊपर। इफ़ आई टॉक अबाउट द क्रेडिट कार्ड, तो बैंक ऑफ बड़ौदा स्नैपडील का जो क्रेडिट कार्ड है ये इसमें आपको 5% का कैशबैक मिलता है, जो कि आपको हर ट्रांजैक्शन, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो स्नैपडील में, आपको हर एक ट्रांजैक्शन के 5% का कैशबैक मिलता है और 1% का कैशबैक मिलता है अदर स्पेंड्स पे। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। लेकिन एक इसकी बात करें रिवॉर्ड्स रेट की, तो जो इसके है इससे 5% अनलिमिटेड जो कैशबैक है ये कोड्स के अंदर आता है। आप एक मंथ के अंदर 2000 कैशबैक पॉइंट्स जो है मैक्सिमम अर्न कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड के यूज़ पे। और स्नैपडील 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है और जाके मैं कह सकता हूँ कि 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं पर 100 रुपीज़ स्पेंड्स ऑन स्नैपडील, और 10 रिवॉर्ड मिलते हैं हर 100 रुपीज़ स्पेंड ऑन कैटेगरीज लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, और 4 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं आपको एवरी 100 रुपीज़ ट्रांजेक्शन पे, इस सारी कैटेगरी को छोड़ के। इसके ऊपर एक जो ख़ास बात है कि इसके अंदर आपके कोई ऐसे कोई टर्म एंड कंडीशन में नहीं लिखा गया कि आपको वॉलेट या फिर उसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन की इनकी लिस्ट नहीं है। इसके अलावा जो मैं बात करूँ तो जो पर्क्स हैं, इसके अलग पर्क्स हैं। इसके अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है, जो कि आपका कैशबैक अर्न करते हो आप एक साइकिलिंग पीरियड के ऊपर, वो आपकी स्टेटमेंट के अंदर ऑटो एडजस्ट हो जाता है, विच इज़ नाइस एंड कूल। और इसके साथ साथ आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी मिलता है, लेकिन आपको मिनिमम जो ट्रांजैक्शन है वो करनी पड़ती है आपको 400 से 5000 रुपये, और जो मैक्सिमम कैपिंग है वो है 250 रुपये पर मंथ की, विच इज़ काइंड ऑफ ओके। अदर देन डैट आपको इसके अंदर एड ऑन कार्ड्स मिल सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हो 3 लाइफ टाइम फ्री एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स, विच इज़ अ नाइट एंड ग्रेट फीचर। इसके अंदर आपको एक स्मार्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, जिसको यूज़ करके आप हर 2500 से ऊपर की ट्रांजैक्शंस को छोटी छोटी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि रेंज कर सकती है, वेरी कर सकती है 6 से 36 महीने तक, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फीचर। लेकिन नॉट दैट गुड फीचर कि, और मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा ईएमआई से स्पेंड करो। इससे बेटर है जो इंटरेस्ट आप उधर पर्क कर रहे हो, जो इंटरेस्ट आपने बैंक को देना है, इससे बढ़िया उस इंटरेस्ट को आप शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, तो आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं भी करना हो तो एक अच्छा इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट ढूंढ के, जिसका लिंक मैं इस बायो सेक्शन में या फिर आई बटन में दे दूंगा, अगर वहाँ पे आप खुलवा लेते हो तो 1 साल के अंदर आपको 12% का जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, विच इज़ अगेन अ ग्रेट डील। ठीक है जी। इसके अंदर आपको 50 दिन के इंटरेस्ट फ़ी फैसिलिटी मिलती है, जो कि हम बेसिकली कहते हैं कि इसका साइकिलिंग टाइम है, जो कि 50 दिन का है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट फीचर। रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये वही है कि आप अपना मिनिमम ड्यू पे करो और जो बाकी है उसमें इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक नहीं होगा, आपका सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होगा, ये सब चलता रहेगा। वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि उसके लिए अप्लाई करो। आपके जो अपने बिल है टाइम से भरा करो, क्योंकि एक अच्छी हैबिट उसी को कहते हैं कि आपने क्रेडिट स्पेंड करा और क्रेडिट को वापस कर दिया। ये वही बात है, लोन को आपने लिया और लोन को वापस कर दिया। अगर आप डिफ़ॉल्टर बनोगे तो ऑब्वियसली आपका सिबिल स्कोर ख़राब होगा, ऑब्वियसली आपको कल को जब बड़ा लोन मांगोगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर टू पे योर स्पेंड्स इक्वली, और उतना ही स्पेंड करना चाहिए जितना कि आप वापस कर सको। ये नहीं है कि मैं गुच्ची अरमानी की घड़ियाँ पहन रहा हूँ लेकिन मेरे पास इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि मैं इस पैसों को वापस कर सकूँ। दैट इज़ फॉर नो यूज़। ये जो झूठी शैशा है इसको आपको ज़्यादा लंबे दौर तक नहीं घेर पाएगी। नॉट ओनली दिस, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको एनुअल इनकम 3 लाख 3.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए,
और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 4.5 लाख से ऊपर हो सकती है। तो मतलब ये जो क्रेडिट कार्ड है वो हर किसी के लिए है। एज जो है वो डेफर करती है, 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और 65 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए, नॉट लेस देन और मोर देन डैट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर जो आपको पता होगा। आपको एक ITR चाहिए होगी, आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब कुछ आपको चाहिए होगा। अगर मैं इसकी एनुअल और जॉइनिंग फ़ीस और रिन्यूअल फ़ीस की बात करूं तो इसका जो एनुअल फ़ीस है वो है 249 रुपीज़ प्लस 18% GST, और अगले साल भी आपको सेम ही पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो इसके अंदर आप एड ऑन क्रेडिट कार्ड ले रहे हो ना, वो लाइफ टाइम फ्री है। एज़ पर द से वो लाइफ टाइम फ्री है, उसके ऊपर आपको कोई भी जॉइनिंग या फिर एनुअल चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, विच इज़ अगेन अ ग्रेट डील। तो एट द एंड अगर आप मेरे से पूछो कि स्नैपडील बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड इज़ अ नाइस डील और नॉट, इफ़ आई टॉक अबाउट अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड, अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड में भी आपको 5% का कैशबैक मिलता ही है, और नॉन प्राइम मेंबर को 3% का कैशबैक मिलता ही है। 1% का कैशबैक आपको मिलता ही है उसके ऊपर, हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे भी 1% का ट्रांजेक्शन मिलता ही है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट नहीं करा कि किस किस आइटम में या फिर किस किस वैरायटी में मिलेगी। उसके लिए हमें थोड़ा और एक्सप्लोर या फिर टर्म एंड कंडीशन में मिला होगा। अगर ये वॉलेट या फिर रेंट में भी 1% का कैशबैक देते हैं तो इट्स अ ग्रेट डील। अगर नहीं देते तो फिर इट्स नॉट वर्थ इट, क्योंकि आप ये वाला क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करेगा जब आपको अमेज़न पे, ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पे अनलिमिटेड 3% और यूटिलिटीज़ में 2% और 1% रेंट पेमेंट्स या फिर आपको वॉलेट सरचार्ज में, वॉलेट में मिलता ही है। इसका कोई यूज़ नहीं मिलता, वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है, कोई आपको फ़ीस नहीं देनी। इसके अंदर 250 रुपये देने हैं। और आजकल के ज़माने में स्नैपडील को इतना रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर इतना टच विद दी प्लेटफॉर्म नहीं रहा कि लोग सारी जो स्पेंडिंग है उसी के ऊपर करें। अमेज़न और फ्लिपकार्ट अभी भी समझ आता है, लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है, लेकिन शॉपक्लूज़ हो गया या फिर स्नैपडील हो गया, ये इतने ट्रस्टवर्दी साइट्स नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने हार्डली लास्ट के 5 to 6 ईयर्स में स्नैपडील में एक आइटम भी मंगाई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द रीज़न इज़ इसमें जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं हमें नहीं पता, ठीक है जी। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट का हमें नहीं पता, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते। इस स्नैपडील में जब एक ज़माना था, जब ये निकला था तो स्नैपडील बहुत मशहूर होता था, लेकिन अब ये वर्थ इट नहीं रहा। अगर मेरी बात मानोगे, अगर आपको अमेज़न पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा और वो थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सेम बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ हद तक आप मैच कर पाओगे। एंड नॉट ओनली दिस, आपको इसके साथ 249 प्लस 18% का टैक्स लगना है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट डील। कोई इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉमिनल सा है, 250 रुपये 1 साल के, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस है। 5% का कैशबैक मिलेगा। अगर आपकी स्पेंडिंग अच्छी है तो आपको ज़्यादा अर्न कर सकते हो, जितना आप दे रहे हो उससे 10% ज़्यादा करवा सकते हो। अगर आपकी स्पेंडिंग नहीं है और आपको शो मारने के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए तो देयर आर लॉट ऑफ अनदर ऑप्शंस यू कैन गो फॉर। तो दैट्स इट फॉर गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अपने विचार। अगर मेरे से कोई गलती होगी हो तो बताना, अगर मेरे अपने कोई सुझाव हो बताना। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।